हिंदुस्तान पाकिस्तान आई एम मुंबई लाहौर। तेहरान के बारे में यार थोड़ा बता देता हूँ आपको कि तेहरान ईरान की कैपिटल है और ईरान का सबसे बड़ा शहर भी तेहरान है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको सिटी सेंटर से मेट्रो लेनी पड़ेगी तजरीश के लिए। तजरीश यहाँ पे स्टेशन है एक बड़ा। तो भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं नीचे तजरीश बाज़ार की तरफ। और एक यार कांड हो गया हमारे साथ, एक स्कैम हो गया। सो है गुड मॉर्निंग गाइस, ईरान सीरीज़ के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और अभी मैं हूँ तेहरान में। अभी यार मैं आया हूँ यहाँ पे घूमने एक जगह पे। इस एरिया का नाम है तजरीश और यहाँ से हम जाने वाले हैं दरबंद। मेरे साथ दो भाई है, एक भाई है पाकिस्तान से, एक भाई है बेलारूस से। ये भाई है सफ़ीर भाई और ये भाई है सिरो भाई। सो गाइस से हाई टू इंडिया। तो भाई अभी चल रहे हैं आगे, तो देखते हैं आगे हमको कैसे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आज का पूरा दिन हम तेहरान को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या क्या देखने को मिलता है ना। आज पूरा दिन मैं तेहरान सिटी को एक्सप्लोर करने वाला था और तेहरान सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था तेहरान मेट्रो। हालांकि तेहरान मेट्रो में वीडियोस वगैरह शूट करना अलाउड नहीं है, बट फिर भी जितना हो सका उतना शूट करने की मैंने कोशिश की। बहारिस्तान मेट्रो स्टेशन से मैंने मेट्रो ली और मैं सीधा पहुंच गया तजरीश। कैसे हो? यू नो हिंदी? यू स्पीक हिंदी? सलाम। ओके। ये दुकान आपका? ओके। तो भाई एक भाईजान की दुकान है, तो यहाँ पे आ गए अंदर। ड्राई फ्रूट्स की बड़ी सी दुकान है, देख सकते हो। हालांकि मैंने आपको दिखाई है ड्राई फ्रूट्स की दुकान, बट अभी मैं तजरीश इलाके में हूँ तेहरान के। और यहाँ से गुजर रहे थे तो भाई ने आवाज़ दिया, तो उनकी दुकान दिखा रहे हैं आपको। तो देखो यार, हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, काफ़ी सही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान आई एम मुंबई लाहौर। आई एम फ्रेंड नाउ दोस्त। गवर्नमेंट दुश्मन पीपल फ्रेंड। अभी तक यार हम मेट्रो टर्मिनल से बाहर ही नहीं निकले, उसके अंदर ही आपको ये सारी दुकानें मिलेगी। हाँ, तो काफ़ी सही है। सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान मुंबई। देखिए भाई, अभी यहाँ पे फ्रूट मार्केट है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। और भाई आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हो, ऊपर बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो। देख रहे हो आप? क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है यार। तो भाई अभी यहाँ से हमने टैक्सी कर ली है ऊपर तक जाने के लिए। ऊपर मतलब माउंटेन के बेस तक जाने के लिए हमने टैक्सी कर ली है। यहाँ से तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे अपने को ऊपर जाने के लिए। और ऐसे कुछ यार चढ़ाई है यहाँ पे। तेहरान के बारे में यार थोड़ा बता देता हूँ आपको कि तेहरान ईरान की कैपिटल है और ईरान का सबसे बड़ा शहर भी तेहरान है। यार काफ़ी एडवांस सिटी है और बहुत ही डेवलप्ड है। मतलब इतने सैंक्शंस होने के बावजूद, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इतने सैंक्शंस होने के बावजूद यार बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है ये। और मैं तो मतलब हक्का बक्का रह गया। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है कि जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। खास करके यहाँ की जो मेट्रो है यार बहुत ही सही है। और यहाँ की रोड्स वगैरह जो भी डेवलप की इन लोगों ने, तो काफ़ी सही तरीके से डेवलप की है। तो फाइनली तजरीश बाजार से टैक्सी पकड़ के हम पहुंच गए दरबंद। जैसे ही गेट के अंदर हमने एंट्री की, गेट पे सिक्योरिटी थी। अभी सिक्योरिटी थी या पुलिस थी पता नहीं, लेकिन वो यूनिफॉर्म में थे। उन्होंने हमें अंदर ऑफिस में बुला लिया और पूछताछ करने लगे। बार बार पूछ रहे थे हाउ मच डॉलर। वैसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। थोड़ी देर इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने हमको छोड़ दिया और हम निकल आए बाहर। इस इंसिडेंट से यार मुझे एक चीज़ पता चली कि यार ईरान में भी थोड़ा बहुत ब्राइब का चक्कर है। तो भाई अभी चल रहा हूँ ऊपर तक दरबंद माउंटेन की तरफ। और इसके बारे में ना थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये दरबंद जो है ये एक विलेज है तजरीश के नज़दीक। मतलब तजरीश जो एरिया है यहाँ का,
इसके नज़दीक ये विलेज है, विलेज का नाम है दरबन। दरबन तेहरान के उत्तरी हिस्से में स्थित है और ये अल्बोर्ज माउंटेन और तोचल माउंटेन्स की श्रृंखला का हिस्सा है। और दरबन का मीनिंग होता है डोर ऑफ द माउंटेन। तो यार ये काफ़ी सही है। इसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। सर्दियों में यहाँ पे काफी बर्फबारी होती है। गर्मियों में यह क्षेत्र ठंडा और आरामदायक रहता है। भाई थोड़ा ऊपर आया हो और यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ये ऐसे रेस्टोरेंट बना के रखे उन्होंने ऊपर तक। दरबन का ऐतिहासिक महत्व काफी पुराना है। यह इलाका पहले महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य मार्ग का एक हिस्सा था, जो फारसी साम्राज्य के दौरान ईरान के भीतर और बाहर जाने वाले रास्तों का हिस्सा था। प्राचीन काल में दरबन और इसके आसपास के क्षेत्रों का उपयोग सैनिकों के काफिलों और व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। दरबन तेहरान के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल के रूप में जाना जाता है। English, Pakistan, India and Belarus. Medium from Afghanistan. You Afghanistan? Oh, nice. Good. From Kabul? Okay, Kabul. Kabul? Kabul. Ah, nice. India, Preeti, love you. Yes, yes. आई थिंक इसके आगे भी है ऊपर जाने के लिए, पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऐसा ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से, और यहाँ पे ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्फ है। तो ये देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा बर्फ है यहाँ पे। चलो चलते देखते हैं कितना ऊपर तक जा सकते हैं। भाई काफ़ी दिनों बाद चढ़ाई कर रहा हूँ तो सांस फूल रही है थोड़ी सी, लेकिन नज़ारे बेहतरीन है तो सही लग रहा है। भाई यार अभी फाइनली पहुँचे डेड एंड पे, और अभी यहाँ से ये गेट बंद है, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है अभी, सही है। यहाँ पे आने के लिए आपको सिटी सेंटर से मेट्रो लेनी पड़ेगी तजरीश के लिए। तजरीश यहाँ पे स्टेशन है एक बड़ा, और तजरीश से आपको यहाँ पे शेयर टैक्सी चलती है, तो शेयर टैक्सी आपको यहाँ के बेस तक छोड़ेगी, और वहाँ से आपको पैदल पैदल आना है यहाँ पे हाइक करते हुए। तो भाई नीचे जा रहे हैं अभी, और ये यहाँ पे ना ऐसे ट्रेडिशनल ईरानियन पिकल्स उसको बोल सकते हो आप। ये स्वीट है, मतलब थोड़ा स्वीट थोड़ा सॉर ऐसा रहता है, खट्टा मीठा टाइप, नमकीन टाइप, अलग अलग फ्लेवर है यार यहाँ पे। अलग अलग तरह के यहाँ पे ये स्वीट्स कह सकते हो आप यहाँ पे, बेरी मुरब्बा, मुरब्बा कह सकते हो आप यहाँ पे इसका, है ना। तो सही है। पता नहीं यार ये क्या है, ये खुबानी है या क्या है, ये एक ऐसा फ्रूट है और मुरब्बा है। देखते हैं यार टेस्ट करके ये कैसा है। भाई ये बेर है, मतलब अपने यहाँ पे जो बेर रहता है ना, जो हम बेर खाते हैं, बस वो बेर है, और बेर का ही ये मुरब्बा है। सही है, टेस्ट काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा खट्टा मीठा है। भाई अगर आप दरबंद आते हो ना तो ऐसी बहुत सी दुकानें आपको यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ से आप वो पिकल कह लो या फिर मुरब्बा कह लो, या आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो यार फाइनली नीचे आ चुके हैं अभी, और अभी पता नहीं कहाँ पे जाने वाले हैं, देखते हैं और कहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। भाई जैसे अभी हम साथ में चल रहे हैं ना, तो हम तीनों हैं, मतलब ये भाई बेलारूस से है, वो पाकिस्तान से है, मैं इंडिया से हूँ। तो यहाँ के लोग जब हमको पूछते हैं ना कि तीनों कहाँ से हो, क्या है, क्या कर रहे हो, कैसे इकट्ठा हो तो गया? ये बोल रहे कि इंडिया पाकिस्तान वाले कैसे जा रहे हैं अंदर, मतलब साथ में कैसे चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वाले। तो यार काफ़ी हैरान हो रहे हैं यहाँ के लोग, मतलब पता नहीं इतना क्यों हैरान हो रहे हो। तो अगर आप तेहरान में हो तो दरबन को आपके बकेट लिस्ट में बिल्कुल ऐड करना। अरे यहाँ पे चाय मिलेगी ना यार, क्या चाय यहाँ पे, चाय 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 टी नहीं है। भाई एक्सप्लोर करके थके आ रहे नीचे आए थे, तो सोचा कि यार चलो चाय कॉफ़ी का कुछ जुगाड़ देखते हैं, बट यहाँ पे हमारे साथ एक बड़ा सा स्कैम हो गया, जो ईरान में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं नीचे तजरीश बाज़ार की तरफ, और एक यार कांड हो गया हमारे साथ, एक स्कैम हो गया बड़ा वाला, आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आप इस स्कैम से बच सको। हम यहाँ पे नीचे आ गए, एक कॉफ़ी शॉप में गए, छोटा सा था, मतलब ज़्यादा फैंसी वाला नहीं था, ठीक ठाक सा कॉफ़ी शॉप था। वहाँ पे हमने 2 कॉफ़ी ली, और 2 कॉफ़ी और एक चाय ली। तो चाय पीने के बाद, कॉफ़ी चाय पीने के बाद है ना, हम बिल देने गए उसको। भाई वो बोल रहा है 900 तोमान। आपको पता है 900 तोमान कितने होते हैं? 13 से 14 डॉलर होते हैं भाई, 3 कॉफ़ी और एक चाय के। तो भाई हमने उसके साथ काफ़ी देर तक बहस की
कि इतना नहीं है, इतना कैसे आप चार्ज कर रहे हो। तो हमने बहुत देर उससे बहस की, तो फाइनली वो 500 तोमान में माना। तो वो फिर भी $9 होते हैं भाई, तो बहुत महंगा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना यार, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो यहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप वगैरह रहते हैं उनसे पहले रेट कंफर्म कर लेना कि कॉफ़ी कितने की है, चाय कितने की है, या जो भी चीज़ आप यहाँ पे परचेस करने वाले हो ना, तो वो एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेना। बस अभी तो क्या हमको थोड़ा चूना लग गया, बट एनीवेज ओवरऑल इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इतना एक्सपेंसिव तो कहीं पे रहता नहीं यार। तो चलो, ये एक छोटा सा बैड एक्सपीरियंस आप इसको कह सकते हो ईरान में, फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस। बट एनीवेज ट्रैवलिंग में ये सारी चीज़ें होते रहती है, तो कोई नहीं, चलो चलते हैं।